बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हम जो है जनरली कहते हैं बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं। बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ऑल दोज लिविंग प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है अकर होते हैं, उन प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में? बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिफिनेशन किस तरह करेंगे बायोकेमिस्ट्री की? अच्छा, हम कहते हैं कि द branch of chemistry in which we study about the living processes या the chemical processes that take place inside a living organism। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं हम all those chemical processes that take place inside a living organism। जिंदा चीज़ों के अंदर जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं लिविंग थिंग्स में हमारे पास आते हैं मेनली जो है इसमें हमारे पास आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, तो बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन की तो हमें पता चल गया कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। जिस तरह कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, कौन से केमिकल प्रोसेस जो है ह्यूमन बॉडीज के अंदर या प्लांट्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जिस तरह लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ लिविंग केमिकल प्रोसेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कौन से प्रोसेस होते हैं? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन, सांस का लेना, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सा है? रेस्पायरेशन। सेकंड जो प्रोसेस है, हम खुराक खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और स्मॉल पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। जो थर्ड प्रोसेस है उसका नाम है एक्सक्रीशन, एटसेट्रा। तो इसी तरह मुख्तलिफ बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और उन प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स बायोमॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री में हम मेनली पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो कि लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है ना, या लिविंग बॉडी से बनी होती है, उस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच टेक प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल? लेट्स सपोज हमारे पास 5 किस्म के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। फर्स्ट का नाम है, पहला जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा बायोमॉलिक्यूल जो है उसका नाम है प्रोटीन, ठीक है। थर्ड बायोमॉलिक्यूल इज नेम इज लिपिड्स। फोर्थ वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, द फिफ्थ बायोमॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज विटामिन्स, ठीक है। तो all these are called as biomolecules which are inside a living body। Okay, आज हमसे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, सिर्फ वन बायोमॉलिक्यूल के बारे में जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स हम कौन से बायोमोलिक्यूल्स को कहते हैं? जिस तरह नाम से जाहिर है, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाहिर है, कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। कार्बो का मतलब है कार्बन। हाइड्रा, हाइड्रा हम कहते हैं वाटर को, हाइड्रेट या हाइड्रा, H2O, ठीक है ना। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जो है जनरल फार्मूला है CH2O। ये एटम हमारे पास मौजूद होते हैं किस चीज में? कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और द मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। बड़े मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और इसका दूसरा नाम है पॉलीमर, पॉलीमर भी कहते हैं, पॉलीमर भी कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, किस चीज से बने होते हैं? इसके माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल इसके क्या होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम कहते हैं कि ग्लूकोज आर द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, या ये पॉलीमर है तो ये मोनोमर हो गया, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा? माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनता है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली 3 टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली 3 क्लासेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली 3 टाइप्स में, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज monosaccharides, second one is called as oligosaccharides, the third one is called as polysaccharides, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम इन 3 ब्रांचेस में, इन 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। आज हम सिर्फ ये मोनोसैकेराइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा ना कुछ पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? अच्छा, एज द वर्ड मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स। तो हम वर्ड को देखते हैं फिर इसकी मानी निकालते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मानो को हम कहते हैं, मानो का मतलब है 1, मानो मीन 1, एंड सैकेराइड का जो वर्ड है ना, सैकेराइड का वर्ड निकला है सैकरम से, सैकरम, ठीक है ना, विच मीन शुगर, ठीक है, या स्वीट इन टेस्ट। अच्छा, तो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? A type of carbohydrate which contain only one sugar unit that are called as monosaccharide. Monosaccharide carbohydrates की कौन सी टाइप है? A type of carbohydrates which contain only one sugar unit। वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमारे पास सिर्फ एक शुगर यूनिट मौजूद हो, तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अच्छा, मोनोसैकेराइड में हमारे पास जो है कार्बन, मोनोसैकेराइड्स हमारे पास मौजूद होते हैं कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 6 तक इसमें कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन मौजूद हो, मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन मौजूद हो, तो उस मोनोसैकेराइड का नाम होगा, 3 कार्बन है तो 3 को हम कहते हैं ट्राई, और सैकेराइड मीन शुगर।
सॉरी कार्बन नंबर 3 को हम कहते हैं ट्राई। अच्छा, और इसका नाम है ओसिस। ट्राइओसिस का मतलब है जिसमें 3 कार्बन, वो मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन यूनिट मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं ट्राइओसिस। वो मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन 4 हो तो 4 को हम जनरली बोलते हैं टेट्रा। ठीक है ना, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस हो गया। ठीक है ना। अच्छा, वो मोनोसेकेराइड जिसमें हमारे पास मौजूद हो 5 कार्बन तो उसको हम कहते हैं, उसका नाम होगा 5 को हम कहते हैं पेंटा, तो पेंटोसिस हो गया। ठीक है। जिसमें हमारे पास मौजूद है 6 कार्बन तो उसको हम कहते हैं क्या, उसका नाम जो है, इसका नाम है हेक्सोसिस। 6 को हम कहते हैं हेक्सा, और शुगर है तो हेक्सोसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि मोनोसेकेराइड हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट थे जो एक शुगर यूनिट से बनते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड में हमारे पास कार्बन की जो तादाद है कार्बन 3 से लेकर कार्बन नंबर 6 तक उसमें कार्बन मौजूद होते हैं। वो मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन हो तो उसका नाम होगा ट्राइओसिस। वो मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन हो टेट्रोसिस से कहते हैं, 5 कार्बन पेंटोसिस और 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्सोसिस। ठीक है ना। अच्छा, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं कि जिस तरह हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का इसमें से बताता हूं कि ग्लूकोज हमारे पास, ग्लूकोज का जो फार्मूला है उसका नाम, फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि जिसमें 6 कार्बन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हेक्सोस कहते हैं। तो ग्लूकोज में हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज को हम कहते हैं हेक्सोस शुगर। ठीक है, हेक्सोस शुगर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं इसे। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल तो इसका हो गया ग्लूकोज जिसमें 1 शुगर यूनिट मौजूद, तो ग्लूकोज हमारे पास 1 शुगर यूनिट है। दूसरे का नाम है फ्रक्टोज, ये दूसरा शुगर यूनिट है। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमारे पास 1 शुगर यूनिट मौजूद है तो उसका मोनोसेकेराइड एग्जांपल इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मेन जो फर्क होता है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका, दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इनका भी और इनका भी। लेकिन जो फर्क होता है ना इन दोनों में स्ट्रक्चर का फर्क होता है। ग्लूकोज में जो है और फ्रक्टोज में जो फर्क होता है, इन दोनों में सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क होता है। और इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। वो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज ये लास्ट वन जो है इसको हम सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फिर एनफ करते हैं। ठीक है ना, इसको खत्म करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हम कहते हैं कार्बन 6 कार्बन होते हैं। तो इसमें देखो जरा, कार्बन 1 2 3 4 5 और लास्ट वन इज 6। तो 6 कार्बन इसमें भी हो गए। इसमें भी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, दोनों में 6 कार्बन है। ठीक है ना, दोनों में 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अच्छा, स्ट्रक्चर इसका क्या है, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उस ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम है कीटोन। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं RCOO और H। इस ग्रुप का नाम है अल्डिहाइड। और जो कीटोन जो फ्रक्टोज में मौजूद होता है, ये ग्लूकोज में होता है, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कीटोन, RC+O और R इसे कहते हैं। ठीक है। तो दोनों में जो है फंक्शनल ग्रुप का भी फर्क होता है, इसमें अल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, चले इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो जरा एक बात आप लोग ध्यान में याद रखिए कि कार्बन नंबर 1 2 और 3 पे जो होगा ना, 3 पे हमारे पास ये ग्रुप सिर्फ इस साइड पे होगा। OH का जो ग्रुप है ना, OH का जो ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 पे OH का ग्रुप इस साइड पे होगा और H का ग्रुप, H जो है हाइड्रोजन एटम इस साइड पे मौजूद होगा। बाकी सारे OH ग्रुप जो है इस साइड पे होंगे। लेट्स सपोज OH ये है, दूसरा OH,
तीसरा OH और लास्ट में जो है CH2OH, ठीक है। और इसमें देखो ज़रा ये O और साथ में H, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है किस चीज़ का, ये हमारे पास हो गया फार्मूला ऑफ, अच्छा यहाँ पर H ड्रा करें, ठीक है ना, H, ठीक है। इसमें देखो कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप उस साइड पे होगा, बाकी सारे OH ग्रुप जो है इस साइड पे होंगे। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये किसका हो गया, ग्लूकोज का। फ्रक्टोज का क्या स्ट्रक्चर है, तो फ्रक्टोज में देखो जरा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो देखो C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें देखो CH2OH है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 1 2 3 थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप इस साइड पे होगा, H इस साइड पे होगा, बाकी सारे कार्बन पे OH ग्रुप इस साइड पे होगा, ठीक है ना, OH और CH2OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H। So these are two types of two example. These are two example of monosaccharide glucose and fructose. ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री एंड फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया आज के लिए जो कि कार्बोहाइड्रेट्स था। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसैकेराइड सिर्फ डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट ओलिगोसैकेराइड। थैंक यू वेरी मच।